तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेकंड लाइफ रैंकर चैप्टर 4 के बारे में, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि अपना यूनो दरवाज़ा खोलता है पहले स्टेज का और उसको मिस्ट्री मर्चेंट मिलता है। और उसको मिस्ट्री मर्चेंट मिलने के बाद वो उससे बात करता है कि उसे क्या क्या खरीदना है और क्या क्या वो बेच सकता है। तो उसको खूब सारे आइटम्स में से वो रिसेट टिकट को चुनता है और रिसेट टिकट को चुनने के बाद अपने मिस्ट्री मर्चेंट से उसका डील पूरा हो जाता है। तो उसके आगे हम देखते हैं हमारा जो मिस्टर मर्चेंट होता है ना, वो उससे कहता है कि तुम ना पहले इंसान हो जो इस चीज़ को ना मतलब एक्वाइप कर रहे हो, रीसेट टिकट को ले रहे हो। इससे पहले ना कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इस टिकट का किसी ने यूज़ करा है। बाकी कोई बात नहीं, तुम बहुत एंटरटेनिंग करने वाले इंसान हो, मुझे अच्छे लगे और हम मेरा काम ख़त्म होता है और अब मैं निकलता हूँ। तो फिर हम देखते हैं ना कि जो अपना यूरो होता है ना, उसके सामने से वो निकल जाता है, गायब हो जाता है मिस्टर मर्चेंट। और फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टम पॉप में से कि जो तुमने स्किल वगैरह एक्वायर करी थी ना, तो वो सारे के सारे ना पेमेंट के रूप में ना मिस्टर मर्चेंट के पास चले जा रही है। और अपना यूनो कहता है कि मुझे लग रहा है कि मेरी एनर्जी तो मुझे छोड़ कर ही जा रही है भाई। उसके आगे हम देखते हैं अपना सिस्टम में दिखाया जाता है कि तुम्हें ना ब्लॉक ए के रिसेट टिकट मिल गई है, ठीक है, और तुम ना इसको यूज़ कर सकते हो। तो फिर अपना ना यूनो ना उसी टाइम उस टिकट को फाड़ देता है और फिर उसके अंदर से ना खूब सारी रोशनी आ रही होती है। वो देखता है और उस रोशनी की उसके ऊपर ना पूरी फैल जाती है, कवर कर लेती है यूनो को, और वो ना वापस पहले फर्स्ट फ्लोर पे चले जाता है, जिसमें हमें सिस्टम में दिखाया जाता है कि दिस इज फ्लोर इज जीरो वेयर यू स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तुमने जहाँ से इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करा था। फिर अपना यूनो देखता है कि ये तो पहले वाले ही इसमें आ गया है, और लेकिन ना अपने यूनो को तो अब सारा एक्सपीरियंस हो गया, तो इस ट्यूटोरियल को ना बहुत जल्दी पार कर लेगा। और फिर क्या उसमें लिखा आता है कि जो फ्लोर जीरो है ना, वो अपना जो ट्रायल है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो फिर अपना यूनो वो कहता है कि मैं इसको इस बार ना अब बहुत ज़्यादा ना स्टेट्स हासिल करके ही रहूँगा, क्योंकि मेरे को ना इस चीज़ के बारे में ना अच्छे से पता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो अपना यूनो होता है ना, स्टार्ट हो जाता है आगे बढ़ना, स्टेज को क्लियर करना, और उसके ऊपर ना तीर वीर हमले हो रहे थे, वो बहुत आसानी से इन सबों से बच रहा होता है। इसको एक्सपीरियंस हो गया होता है ना कि उसे क्या क्या करना है। और फिर वो कहता है ना कि ये मेरा ना लास्ट ट्यूटोरियल का दौड़ रहेगी, इसके बाद मैं वापस रिसेट टिकट यूज़ नहीं करूँगा। और फिर वो ना आगे जाता है और हम देखते हैं कि ना उसको ना अपनी ना ड्रैगन आई को इसको यूज़ करता है, अपने विजुअल पावर को यूज़ करता है, और कहता है कि जो ड्रैगन विजुअल पावर है ना, इसको यूज़ करते हुए ना मुझे पता लग जाता है कि कैन में क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। इसका यूज़ करते हुए मुझे इस चीज़ के बारे में पता लग जाता है। अब वो जैसे ही ऑन करता है ना, तो वो जो पूरा बेस होता है ना ट्यूटोरियल जीरो का, उसको ना बिल्कुल ना इस तरीके से मतलब दिखाने लग जाते हैं कि जिसमें ना ब्लैक एंड वाइट टाइप का दिखाने लग जाते हैं। वो जो अंधेरा डार्क वगैरह होता है ना, उसकी जगह ब्लैक एंड वाइट दिखाने लग जाते हैं, मतलब उसको ना सिर्फ काम की चीज़ें दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगी। और फिर वो अपना यूनो कहता है कि जो ये जो ड्रैगन विजुअल पावर है ना, ये मेरे को ना सारी चीज़ों को हटाकर सिर्फ कैन में मेरे विजन में ना इसी कलर को लेकर आता है, जिसके अंदर ना छोटे छोटे सारे एंगल से बने हुए हैं। और ये कह रहा है कि मैं जितना भी देख पा रहा हूँ ना, मेरे को सिर्फ ये ना ब्लैक बैकग्राउंड ना पूरा ब्लैक लाइंस का दिख रहा है। और जो यूनोवा है ना, जो हमारा उस तरीके से दिखाया जाता है कि उसका ना मतलब मांस वांस फेफड़े वेफड़े ये सब वगैरह बॉडी दिखाई जाती है। और वो कहता है ना कि जैसे ना कि हमारी जो बॉडी है ना, उस बॉडी के अंदर का जो सामान होता है ना, वो दिख रहा होता है। इस तरीके से वो ना एग्जाम्पल देकर समझाता है। तो हमारा सिस्टम दिखाता है कि तुम ना एंड पॉइंट पे ना पहुंच गए हो, और यूनोवा ने इस बार बहुत जल्दी एंड पॉइंट कर लिया, देखो गाइस। और फिर आगे हम देखते हैं कि अपना यूनोना अपने स्टेटस पॉइंट वगैरह सब चेक कर रहा है। तो फिर कह रहा है कि मेरे को ना अब ना 4 घंटे लगे हैं, और पहले ना मेरे को इस जीरो ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए ना 24 घंटे लग गए थे, ठीक है। और इस बार ना मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता हासिल करी है। अपने स्टेटस को चेक करता है और स्टेटस दिखाते हैं कि प्रोफाइल चैन यून वो नेचर कोल्ड ब्लडेड, स्ट्रेंथ उसकी 51 बढ़ गया, एजिलिटी 56 हो गई, स्टेमिना 55 हो गया, एमपी 21 हो गया। तो यार तुम्हें याद होगा कि पहले इसकी स्ट्रेंथ ना 29 थी और एजिलिटी 15 कुछ थी, मतलब इस तरीके से थी, और अब ना बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। और उसकी ड्रैगन विजुअल पावर है ना, वो भी 2.1% बढ़ गई, जो पिछली बार 0% थी। इसके हाइट एंड सेल्सियस भी 15.1% बढ़ गया। तो कहता है ना कि ऐसे स्टेट्स के बाद ना मेरे लिए तो बहुत सही है ये चीज़, और मैं ना बहुत जल्दी से आगे वो सामना कर सकता हूँ लोगों का। इस तरीके के स्टेट से अगर मैं करता जाऊँ और कमाता जाऊँ इस स्टेट को, तो अपना ना वो होता है जो सिस्टम होता है, वो उसको कहता है कि तुम अब ना ब्लॉक को ए के ना बॉस रूम में पहुंच चुके हो। जीरो ट्रायल को इसने पूरा कर लिया, बॉस रूम में पहुंच गया। वो बॉस रूम में जाते हैं ना, वो दिखाता है कि यार मैं ना अभी इसको ए ब्लॉक को ना क्लियर करने के बाद ना बी ब्लॉक भी क्लियर करूँगा, एक साथ ही क्लियर करूँगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं आगे कि यूनो ना रस करता है, बहुत तेज़ी से भागता है, आगे की ओर बढ़ता है, और ना आने वाली तीरों वीरों का ना सामना वामना कर रहा होता है। और फिर इसमें हमने दिखाया जाता है कि जो यूनो कहता है ना कि ये ना अब पहले से ना जो तीर वगैरह आ रहे हैं ना, ये पहले से ना बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहे हैं, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था,
ठीक है? अब जैसे-जैसे वो तीरों का सामना कर रहा होता है ना, तो उसमें लिखा आता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ 1 से बढ़ गई है, ठीक है? और अपना यूनो कहता है मैं यहाँ पर ना धीमा नहीं हो सकता। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि अपना यूनो है ना शॉक हो जाता है कि जो उसके पैरों के नीचे की जो ज़मीन होती है ना, हिल रही होती है, कंपन हो रहा होता है उसमें से, और वो अचानक से ना वो ज़मीन ही गायब हो जाती है भाई। ये तो बड़ा अजीब चीज़, वो ज़मीन ही नीचे चली गई यार, और वो देखते अपने यूनो किस तरीके से बचेगा। और उस जो ज़मीन नीचे गई होती है ना, अपना यूनो वो भी ऊपर ही होता है। कि और नीचे से ना खूब सारे काँटे से निकले होते हैं यार, तीर से निकले होते हैं कि वो अगर इस पे गिरेगा ना तो वो मर ही जाएगा। तो अपने यूनू भी कहता है अगर मैं गिरा तो भाई मेरे को कोई बचाने वाला नहीं आ सकता, अम्मी बचा लो। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि अपना यूनू है ना भाई, मतलब स्टंट मारता है, गोल-गोल घूमता है, और मतलब ना गिरते-गिरते बचता है। इसको आप देखो, ध्यान से देखो यार, देखो गिरते-गिरते बचता है वो। उसके बाद हम देखते हैं कि अपना वो किसी तरह से ना बंदा बच के और अपना बैठ जाता है, और फिर वो वापस आगे बढ़ने लग जाता है, और उसमें लिखता है ना तुम्हारी जो एजिलिटी है ना 1% बढ़ गई है, 1 से बढ़ गई है। फिर उसके बाद ना यार सामने खूब सारी आग दिखाई जाती है, मतलब ये है तुम्हारा बॉस लेवल है ये, ठीक है, हमारा ए का। इसमें खूब सारी आग दिखाई जाती है, और यूनू होता है ना उस आग से बचते हुए ना किसी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वो अपने नाइफ से ना एक अटैक करता है जिससे आग ना इधर-उधर हो जाती है और बीच में ना एक रास्ता बन जाता है, तो उसमें से ना भागते हुए वो पार करता है। तो फिर कह रहा है ना कि जो तुम्हारा ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड नेचर है ना, वो तुम्हें ना रेजिस्टेंट, वो जलने की क्षमता, जो जलती है ना, ये जलने से ना बचा रहा है तुम्हें, तुमने वो जलने से तुमको बचा रहा है, ठीक है? और तुम्हारा जो हाइट एंड सेंसिस है ना, वो भी लेवल अप हो गया, 15.6% से बढ़ गया है। और फिर इस तरीके से ना वो आगे बढ़ता है। फिर उसके ऊपर ना यार कोई चीज़ आती है, मतलब गिरती हुई आती है, और यूनू ना उसको सामना करता है, और कैसे डॉज कर रहा है यार। फिर अभी हम देखते हैं कि उसकी एजिलिटी है ना 1 से बढ़ गई, स्टैमिना 1 से बढ़ गया, हाइट एंड सेंसिस 16.9% हो गई, हाइट एंड सेंसिस फिर वापस बढ़ गया, फिर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, और उस पे जाकर ना एक भाई पंच लग रहा है भाई, किसी ने ना यूनू को अपने पंच मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा है। और फिर हम देखते हैं कि यूनू ना पेट पे हाथ रख के ना पीछे चले जाता है, और जो ये होता है ना, ये शायद रोबोट जैसा लग रहा है मुझे। हम देखते हैं तो अपना यूनू कहता है कि ये ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये इसने मेरे को कैसे मारा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो चीज़ होती है ना, ये कॉपर स्केर रो होती है, ठीक है? तो फिर हमारा जो यूनू होता है ना, वो कहता है कि क्या ये चीज़ लोगों की स्किल को कॉपी कर सकती है, ये उसकी तरह फाइट करती है। तो अपने कॉपर वाले स्कैरो को दिखाते हैं, इस तरीके से होता है, और बताया जाता है कि जो स्कैरो होता है ना, वो प्लेयर की मूवमेंट एक्शन ना बिल्कुल कॉपी कर सकता है, और उसी मूवमेंट एक्शन को ना बहुत अच्छे से मतलब मॉडिफाई करके उन पर अटैक करता है, ठीक है? और जो अपना यूनू होता है ना, वो कहता है कि मेरे ब्रदर ने, मेरे भाई ने इस चीज़ को ना पहले से ही बताया था, और इस चीज़ का ना मैं सामना कर सकता हूँ कि इस चीज़ में ना हमें बस कमज़ोरी देखनी होती है कि कहाँ पर होती है, ये लोगों की एबिलिटी कॉपी कर सकता है। अपने उसके ना भाई का ना पुराना पास्ट दिखा रहे होते हैं कि वो किस तरीके से उसने पास्ट देखा था और क्या-क्या हुआ था, ठीक है? और इसको तुम डिस्ट्रॉय करने के लिए ना तुम्हें ना इसके ना सर पे हमला करना पड़ेगा जहाँ से ये कॉपी करता है, ठीक है? तो फिर अपना ना यूनू ना रेडी होता है अपना चाकू-वाकू लेके, है ना? तैयार तैयार हो गया होता है कि अब तो भई ये गया, इस बंदे को गया, और अपना ना ड्रैगन आई को वो कर लेता है, ओपन कर लेता है। और फिर दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन आई है ना, ये क्या करती है कि ये ना वो एक्टिवेट होते ही ना अपने ना वीक पॉइंट वगैरह को, मतलब जहाँ से माना फ्लो हो रहा है, ये सब ना दिखाती है अपना ड्रैगन आई को ओपन करते ही। तो यार ड्रैगन आई को ओपन करते ही ना फिर इसको दिख जाता है कि मतलब उसका वीक पॉइंट कहाँ है, कहाँ-कहाँ माना फ्लो हो रहा है। तो ठीक है, उसके ना अब जो रोबोट होता है ना, स्कैररो होता है ना, उसके बीच में ना माना ना डार्क माना ना फ्लो कर रहा होता है। तो फिर अपना यूनो कहता है कि हाँ, यही है वो इसका वीक पॉइंट, इस पे पर मेरे को ना हमला करना है। तो ये ना मतलब तेज़ी से जाता है बचता हुआ, और वो ना उसके ना मतलब पीछे से हमला कर रहा होता है। तो फिर पीछे से ना एक बंदे की आवाज़ आती है कि ये चीज़ ना तुम्हारे ना मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव कर सकती है, और इसमें ना सेंसर लगे हुए हैं काफ़ी सारे। तो यार यूनू ना उसकी बातों को सुनता है, उससे पहले ना वो उसको टपका देता है, मतलब यार देखो हमला-वमला कर दिया उसने तेज़ी से अपने स्किल्स का यूज़ करते हुए, और इसको ना मतलब वहीं पर निशाना लगाया होता है जहाँ उसने वीक पॉइंट देखा होता है। ये इसका चाकू आर-पार हो गया, और वो रोबोट हो गया, फैल गया, वहीं पर फट गया वो, ठीक है? और फिर उसके बाद ना हमारा यूनू है, उसके पीछे देखता है कि कहता है कि नहीं, ये अपना जो दूसरा बंदा होता है ना, वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसने इसको कैसे मार दिया, मतलब ये हो ही नहीं सकता, किस तरीके से मार दिया इसने। तो यार यहाँ पर ना हमारा ना 4th चैप्टर खत्म होता है, ठीक है? इसके आगे आगे के चैप्टर के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करो, और मैं आपके लिए और जल्दी जल्दी चैप्टर लाऊंगा। तो यार मेक श्योर यार जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, नोटिफिकेशन बेल को हिट करके रखा करो, ताकि जब मैं भी अपलोड करूँ ना नई नई वीडियो, आप लोगों के पास ना तुरंत तुरंत आ जाए, ठीक है? तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।